इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नया टॉपिक अनेकार्थक शब्द को जानेंगे। अनेकार्थक शब्द क्या होता है? जो अनेक अर्थों वाले शब्द, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों को जो है अधिकांशतः प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं, तो काव्य अर्थात कविताओं में जो है अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे अनेकार्थक शब्दों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे अक्ष। अक्ष को हम किन किन अनेकार्थक शब्दों के नाम से जानते हैं? तो क्या क्या जानते हैं? अक्ष को हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, मंडल कहते हैं, रथ कहते हैं, चौपड़ कहते हैं, पासा कहते हैं, धूरी कहते हैं और हरिया कहते हैं। आगे अरुण। अरुण को हम क्या कहते हैं? तो गुलाबी, लाल, सूर्य, सिंदूर और सूर्य का सारथी भी कहते हैं। किसको? अरुण को। अंबर को देखिए क्या कहते हैं? तो अंबर को जो है हम कहते हैं वस्त्र, आकाश, कपास, कस्तूरी, केसर और मेघ कहते हैं। तो इन सब के नाम अंबर को हम इन अनेकार्थक शब्दों के नाम से जानते हैं। अर्क को क्या कहते हैं? तो अर्क को हम सूर्य कहते हैं, जिसमें हम उसमें जो त्यौहार आता है कौन सा, तो जिसमें हम दीपावली के बाद एक छठ पूजा करते हैं, तो उसमें जो सूर्य को अर्क दिया जाता है तो उसे लिया गया है। मदार का पौधा भी अर्क को कहते हैं, इत्र भी कहते हैं, स्फटिक, काढ़ा, निष्कर्ष, सूर्य मत अर्क कहते हैं। अपवाद को देखिए कलंक कहते हैं, नियम के अतिरिक्त और खंडन करना भी अपवाद के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं अंक। अंक को हम गोद भी कहते हैं, ठीक है ना, अंक गोद। गिनती के अंक भी होते हैं, नाटक के भी अंक होते हैं, चिन्ह भी कहते हैं और संख्या भी कह सकते हैं अंक को। अक्षर को देखिए हम क्या क्या कहते हैं? तो अक्षर को हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं। अक्षर को ब्रह्मा, विष्णु, अकरादि वर्ण, शिव धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, नासरहित और परमाणु कहते हैं। अमृत को जानेंगे। अमृत को हम क्या क्या कहते हैं? तो अमीय, स्वर्ग, जीवन, जल, दूध और अन्न भी अमृत को कहते हैं। आगे देखते हैं अपेक्षा। अपेक्षा को हम इच्छा कहते हैं, आवश्यकता, आशा, तुलना, अहर्ता भी कहते हैं। अंग को क्या क्या कहते हैं? तो अंग को शरीर, अंश, शाखा, साधन, स्तन, शरीर का कोई जो अवयव है, भाग, उसको भी हम अंग के अंतर्गत रखते हैं। अर्थ का मतलब, अर्थ को हम सबसे पहले जानते हैं धन, यानी अर्थ के अनुसार ही जो है कार्य किया जाता है, तो यानी अर्थ कह सकते हैं धन को, पैसा रुपया जो अर्थ को कह सकते हैं। अर्थ मतलब भी होता है, स्वार्थ भी होता है और अभिप्राय होता है और कह सकते हैं आशय भी होता है। क्या होता है? आशय, मतलब अर्थ का मतलब होता है। अर्थ को हम तात्पर्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना, आशय, तात्पर्य, ये सब अर्थ के अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आएंगे। आगे जानते हैं अंत। अंत को हम सीरा कहते हैं, सीमा, मृत्यु, प्रलय, इति, परिणाम, समाप्ति और भेद या रद्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भेद या फिर रहस्य, रद्द नहीं बल्कि रहस्य। आगे देखते हैं अज। अज को हम क्या क्या कहते हैं? तो अज को हम ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता, मेष राशि भी कहते हैं। अभी को हम बुरा, इच्छा, ऊपर, दूर, सामने, बारंबार भी कहते हैं अभी को। आगे देखते हैं अर्घ। अर्घ को हम क्या क्या कहते हैं? तो अर्घ को शहद, मधु, मूल्य, जलदान, भेंट भी कहते हैं। अन्न को अनाज, खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। अचल। अचल को देखिए खूंटी, ढेर, प्रशांत, पहाड़, अटल और निश्चल भी कहते हैं। अंतर को देखिए आत्मा कहते हैं, अंतर को आत्मा के साथ साथ आकाश भी कहते हैं, व्यवधान भी कहते हैं, दूरी, अवधि और मध्य भी कहते हैं। अंचल को देखिए प्रदेश, सिरा या तट भी कहते हैं। अंचल को कुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल भी कहते हैं। अधर को देखिए अंतरिक्ष, अनाधर, होठ और नीचे भी कहते हैं। किसको? अधर को। आगे देखते हैं अलग। अलग को हम अछूता, पृथक, भिन्न, तलाकशुदा भी अलग को कहते हैं, विचित्र भी अलग को कहते हैं। अक्षत को देखिए, अक्षत को क्या क्या कहते हैं? तो जौ, अवंजित चावल, संपूर्ण, कौमारवान, अनाहत भी अक्षत को कहते हैं।
अकाल को देखिए असमय कहते हैं, दुर्भिक्ष भी कहते हैं और ईश्वर भी कहते हैं अकाल को। अमल को देखिए क्या क्या कहते हैं, तो अमल को अभिमंत्रण मल रहित और कार्यान्विति भी कहते हैं। अयन को देखते हैं, अयन को स्थान काल समय संचलन और गति भी अयन को कहते हैं। अग्र को देखिए आगे, मुख्य श्रेष्ठ नोक पहले और अगुआ भी कहते हैं अग्र को। आगे जानते हैं अनंत को अंतहीन कहते हैं, अविनाशी विष्णु आकाश ब्रह्म और शेषनाग भी कहते हैं। अशोक को हम क्या कहते हैं, अशोक को कहते हैं शोक रहित और या फिर शोकहीन भी कहते हैं। अहि को कहते हैं साप राहु कस्त नाभि भी अहि को कहते हैं। अच्युत को देखिए विष्णु कृष्ण अविनाशी स्थिर ईश्वर और अमर भी कहते हैं। अतिथि को मेहमान अपरिचित व्यक्ति अग्नि साधु यात्री या कुश का पुत्र भी कहते हैं। अंकुश को नियंत्रण दबाव कौंचनी चाबुक और लगाम भी कहते हैं। अतरंग को देखिए परिवारीय प्रिय घनिष्ठ भी अतरंग को कहते हैं, गुप्त या फिर भीतरी भी कहते हैं। अकड़ को देखिए क्या क्या कहते हैं, अकड़ को घमंड दुराग्रह और कड़ा भी कहते हैं। और अकड़ को क्या कहते हैं, अहम भी कहते हैं, अहम भी अर्थात घमंड या अहम कहा जाता है। अखंड को देखिए ईश्वर अटूट अविराम समूचा निर्विघ्न भी अखंड को कहते हैं। अनर्थ को देखिए अनुचित अर्थ, अनर्थ को अर्थ भी कहते हैं, दुर्घटना से भी लिया जाता है, कहर विपत्ति अशुभ घटना भी कहते हैं। अनुरूप को सदृश अनुकूल तुलनीय उपयुक्त भी कहते हैं। अनुरूप यानी किसी के अनुसार कार्य करना। अनुरूप का मतलब अबोध को नासमझ मूर्ख या दुर्बोध भी कहते हैं। अब्ज को कपूर शंख कमल चंद्रमा भी कहते हैं। अभिधान को पदनाम नाममाला परिभाषा शब्द नाम भी कहते हैं। अरिष्ट को देखिए क्या क्या कहते हैं, अरिष्ट को शत्रु कहते हैं, विपत्ति औषधियुक्त रस कष्ट दुर्भाग्य भी कहते हैं। अवली को देखिए, अवली को हम पंक्ति कहते हैं, झुंड कहते हैं, श्रेणी और माला भी कहते हैं। अम्बुज को देखिए कमल जानते हैं, साथ साथ शंख भी अम्बुज को कहा जाता है, ब्रह्मा भी कहा जाता है और चंद्रमा भी अम्बुज को कहते हैं। अम्बुज को चंद्रमा जो है और कमल भी नाम से जानते हैं। तो ऐसे अनेकार्थक शब्द को याद रखिएगा। आगे देखते हैं अनंता। आगे क्या है अनंता, अनंता को हम पृथ्वी पार्वती दूब पीपर भी कहते हैं। अवतंस को देखिए भूषण मुकुट टीला माला थाली मांग और दुल्हा भी कहते हैं। अवतंस को। अव्यक्त को देखिए क्या क्या कहते हैं, तो अव्यक्त को जो है विष्णु कामदेव शिव प्रकृति ब्रह्मा अनुचरित युक्त अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। आत्मा को स्वरूप ब्रह्म सूर्य अग्नि परमात्मा भी कहते हैं। तो आत्मा को इन अनेकार्थक शब्दों के नाम से जानते हैं। आत्मा को सूर्य अग्नि ब्रह्म स्वरूप इत्यादि नाम से जानते हैं। आँख को देखिए नेत्र कहते हैं, दृष्टि निगरानी करना या फिर अंकुर भी कहते हैं आँख को। आश्रम को देखिए तपोभूमि आश्रय स्थान। जीवन का 4 भागों में जो विभाजन है आश्रम कौन कौन से, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है ना, गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये जो जीवन के 4 भागों में विभाजित है 25-25 वर्ष के अंतर्गत। आतुर को देखिए उत्सुक उतावला कमजोर दुखी भी कहते हैं। आम को मामूली सर्वसाधारण एक प्रकार का फल भी होता है। और आकर को देखिए क्या कहते हैं, तो आकर को कहते हैं क्या क्या, कोश कहते हैं आकर को, और खान भी कहते हैं, स्रोत भी कहते हैं आकर को। आगम को देखिए ज्ञान कहते हैं, आगमन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। आचार्य को महापंडित गुरु विश्वविद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक भी आचार्य को कहा जाता है। आब को देखिए क्या कहते हैं, आब को चमक पानी शोभा भी कहते हैं। तो नाम को याद रखिएगा आप, आब को चमक पानी शोभा भी कहते हैं। आराम को देखिए राहत विश्राम सुविधा या फिर वाटिका भी आराम के अंतर्गत आता है, अर्थात अनेकार्थक शब्द होते हैं। आली को सखी कहते हैं, पंक्ति कहते हैं और मान्यवर भी कहते हैं। आन को दूसरा हट टेक भी कहते हैं, जो स्वरों को गीत के गायन समय टेक लिया जाता है,
तो आन को कहते हैं प्रतिज्ञा, भी आन को कहते हैं। इंदु को देखिए चंद्रमा और कपूर भी कहते हैं। इंदु को चंद्रमा और इसका क्या बताया गया था, एक बताया गया था अंबुज, अंबुज भी जो है चंद्रमा का निखारतक है और इंदु भी है, और कपूर भी कहते हैं। ईड़ा को देखिए पृथ्वी, गाय, वाणी, स्तुति, अन्न, स्वर्ण और क्या कहते हैं दुर्गा, नाड़ी और विशेष भी कहते हैं ईड़ा को। ईश को देखिए ईश्वर, राजा, स्वामी, महादेव, आद्रा नक्षत्र, एक उपनिषद और पारा भी कहते हैं किसको, तो ईश को। आगे देखते हैं इंद्र को श्रेष्ठ कहते हैं, बड़ा कहते हैं। इंद्र को देवताओं का राजा भी इंद्र को कहा जाता है। इष्ट को देखिए परमात्मा, समीपी, ध्येय, काम देवता भी कहते हैं। इतर को कहते हैं अंत्यज, पराया, नीच और इत्र भी कहते हैं इतर को। उगना को देखिए क्या क्या कहते हैं, तो उगना को कहते हैं उदय होना, निकल आना, पैदा होना या फिर प्रकट होना। तो ये किसका है, उगना का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए आज हम कुछ इतने पर्यायवाची शब्दों को हम इस वीडियो के अंतर्गत जाने। आगे जो है ऐसे ही कुछ वीडियो को हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।